चांद तुझे मैं सैर कराऊं, हाँ जज्बात भरे इस मधुबन में। हाँ चल चांद तुझे मैं सैर कराऊं, जज्बात भरे इस मधुबन में। कई रंग सजे हैं उपवन में और आग लगी है धड़कन में। चल चांद तुझे मैं सैर कराऊं, है फूल मगर लिपटी कांटों में। वो तो होगा ही। है फूल मगर लिपटी कांटों में, मैं पंख समेटे आता हूँ। हाँ बैठता पल भर फिर उड़ जाऊं, कई घाव लगे हैं इस मन में। हाँ चल चांद तुझे मैं सैर कराऊं। तू कहे तो मैं काजल बन जाऊं, तू कहे तो मैं काजल बन जाऊं, या फिर बन जाऊं मतवाला। अपनी ही सूरत भूला हूं मैं। तू कहे तो मैं काजल बन जाऊं, या फिर बन जाऊं मतवाला। अपनी ही सूरत भूला हूं मैं, तेरा अक्स दिखे हर दर्पण में। तू कहे तो मैं काजल बन जाऊं, या फिर बन जाऊं मतवाला। अपनी ही सूरत भूला हूं मैं, तेरा अक्स दिखे हर दर्पण में। चल चांद तुझे मैं सैर कराऊं। हर बात को मैं संवाद बना दूं। हाँ। वो होता है ना कि कोई दोस्त आए और बोले कि यार तेरी गर्लफ्रेंड का फोन आया था, तो हम पूछने लगते हैं क्या बोली क्या बोली। वो बोलेगा कि अरे कुछ नहीं, पूछ रही थी कि बिजी है क्या। मैंने बोल दिया हाँ बिजी है। तो फिर इंसान पूछता है कि अरे नहीं कुछ और पूछी होगी मेरे बारे में, बता क्या क्या पूछ रही थी। अंदर से लगता है। हाँ वो अंदर से लगता है। तो उसी इसको रिलेट मैंने किया है। हर बात को मैं संवाद बना दूं, गर नाम तेरा उसमें आए। हर बात को मैं संवाद बना दूं, गर नाम तेरा उसमें आए। घर को मैंने मंदिर कर डाला, घर को मैंने मंदिर पर कर डाला। तेरे पांव पड़े थे आंगन में। हर बात को मैं संवाद बना दूं, गर नाम तेरा उसमें आए। घर को मैंने मंदिर कर डाला, तेरे पांव पड़े थे आंगन में। चल चांद तुझे मैं सैर कराऊं। कई रंग सजे हैं उपवन में, सही भाई। जज्बात भरे इस मधुबन में और आग लगी है धड़कन में। चल चांद तुझे मैं सैर कराऊं। एक इंजीनियर लोगों पे लिखी है मैंने, जो बच्चे इंजीनियरिंग करने आते हैं। यू नो व्हाट, किसी भी सेक्टर में जाओ, बच्चे ठीक है कामयाब हो जाते हैं। दुनिया का एक लौता सेक्टर है इंजीनियरिंग। 75% बच्चे जो है ना बर्बाद हो जाते हैं। क्यों होते हैं वो आप सुनो। घर जमीन सब बिकने लगा, क्योंकि उनको आधों को भाई मेन बात तो ये उनके दिमाग में परसेप्शन जो डाली है कि हाँ इंजीनियर फेल हो रहा है, इंजीनियर बेरोजगार बैठा है। नहीं वो तो बात की, वो दूर की चीज है, वो तो रिजल्ट आने के बाद की चीज है। उनके दिमाग में होता है कि माय फादर हैव लॉट्स ऑफ मनी, आई हैव टू एंजॉय। क्योंकि 75% इंस्टीट्यूट कॉलेज जो चलते हैं वो प्राइवेट चलते हैं, उसके बच्चे कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। उनको डेडिकेट है। घर जमीन सब बिकने लगा, पापा के सर का बाल उड़ने लगा, गंजा उड़ने लगा बापू। अब जॉकी का ब्रांड मुझे दिखने लगा। अब ऐसा लगा कि मैं इंजीनियर बनने लगा। अच्छा अब ऐसा लगा कि मैं इंजीनियर बनने लगा। पहले जल्दी होती थी घर जाने की। पहले ये इंजीनियरिंग से पहले अरे भाई मेरे को लेट हो रहा है, मेरे को घर जाना है। पहले जल्दी होती थी घर जाने की। हम माल नहीं भूखेंगे यार, हमें घर जाना है। अब रातों में घर से निकलने लगा। पहले जल्दी होती थी घर जाने की, अब रातों को घर से निकलने लगा। माँ के हाथ की रोटी अच्छी नहीं लगती है, माँ के हाथ की रोटी अच्छी नहीं लगती है, और पापा की बातों को काटने लगा। अब ऐसा लगा कि मैं इंजीनियर बनने लगा। पेप्सी की बोतल पहले मैं घर में इकलाता था। पेप्सी की बोतल पहले घर में मैं एक लाता था। भाई बहनों को पिलाता था और फिर खुद मैं पीता था। पहले पेप्सी की बोतल घर में एक ही लेके आता था, पहले भाई बहनों को पिलाता था, फिर खुद पीता था। अब ब्रांड बदल गया बोतल का।
बीपी लाता हूँ और मैं खुद ही पीता हूँ। अब ब्रांड बदल गया बॉटल का, बॉटल लेके सड़कों पे घूमने लगा। हाँ। अब ऐसा लगा कि मैं इंजीनियर बनने लगा। पहले एक दोस्त होता था जिसे घर में सब जानते थे, पहले एक दोस्त होता था जिसे घर में सब जानते थे, अब इसके चक्कर में मोहल्ले में पहचान बनने लगा। हाँ, सब जानने लगा। पहले एक दोस्त होता था जिसे घर में सब जानते थे, हाँ, कह रहे कि उसको उसका जानते फोन हैं, आया, हाँ, उससे बात उसका कर रहा फोन हूँ, आ रहा है, वो बुला रहा है, हाँ। वो आया है, या बुला रही है। हाँ। अब मोहल्ले में पहचान बनने लगा। अब ऐसा लगा कि मैं इंजीनियर बनने लगा। डेडिकेटेड टू माय ऑल इंजीनियर ब्रदर्स। अब सुनिए, वो मैं जो आपको सुना रहा था, हाँ, इन स्वच्छंद बयारों में उत्कल पतंगों से मलंग हो जाते हो, हाँ, प्रियतम क्यों तुम प्रियसी के सानों से परे हो जाते हो। लताएं जो तरुवर से होकर अंबर को चुंबित कर जाते हैं, हाँ, प्रेम मिलाप होते रहता है, फिर साजन क्यों बैरी हो जाते हो। है इश्क सुगंधा की खुशबू, सुगंधा की खुशबू जो है बहुत प्यारी होती है इश्क सुगंधा की खुशबू, तुम सूंघे नहीं अघाते हो, प्रियतम क्यों तुम प्रियसी के सानों से परे हो जाते हो। क्या जोवन क्या सावन है अब, समझिएगा, क्या जोवन क्या सावन है अब, है ईद दिवाली क्यों आते हो। क्या जोवन क्या सावन है अब, है ईद दिवाली क्यों आते हो। इस विरहन की अदम्य चेतना में वैरागी से जोग जगाते हो, इस विरहन की अदम्य चेतना में वैरागी से जोग जगाते हो। रग रग से रंग बरसे तेरा, रग रग से रंग बरसे तेरा, तुम प्यासे अधरों को जलाते हो। हैं? रग रग से रंग बरसे तेरा, तुम प्यासे अधरों को जलाते हो, प्रियतम क्यों तुम प्रियसी के सानों से परे हो जाते हो। ये मेरी अपनी फीलिंग्स है जो अभी मैं आपको सुना रहा हूँ। रंजिश की रहनुमाई बेतरतीब बरसी, रंजिश की रंजिश की रहनुमाई बेतरतीब बरसी, कभी मैं तरसा कभी वो तरसी। ये जो तंज है, तंज मतलब होता है पतला, ये जो तंज है उलझन की गलियां, ये जो धागा है, ये जो तंज है उलझन की गलियां, ये जो धागा है उलझन की गलियां है। तंज में ये जो तंज है उलझन की गलियां, कश्मकश में मैं तरसा थोड़ा वो तड़पी, कश्मकश में मैं तड़पा थोड़ा वो तड़पी। एक चादर था वो भी आधा था। ये बैचलर लाइफ को एक्सप्लेन किया है मैंने कि बैचलर लोगों के चादर भी फटे होते हैं। हाँ? एक चादर था वो भी आधा था, और उसमें गर्लफ्रेंड आ जाए तो क्या कमाल होता है वो सुनिए। एक चादर था वो भी आधा था, हम दो थे एक इरादा था। एक चादर था वो भी आधा था, हम दो थे एक इरादा था, किस्मत की बिजली कुछ यूं कड़की। एक चादर था वो भी आधा था, हम दो थे एक इरादा था, किस्मत की बिजली कुछ यूं कड़की। आग चाहत की थी थोड़ा मैं भड़का थोड़ा वो भड़की। बस भाई, किस्मत की बिजली कुछ यूं कड़की, आग चाहत की थी थोड़ा मैं भड़का थोड़ा वो भड़की। रंगे वफा के साफियाओं में, ये तो एंजॉय है लाइफ का, फ्यूचर क्या है वो मैं बता रहा हूँ। इवेंचुअली ये ब्रेकअप से पहले मैंने लिखा था, बाद में यही हुआ, वो अलग बात है। रंगे वफा के साफियाओं में, रंगे वफा के साफियाओं में सुपुर्द अपना आशियाना था, रंगे वफा के साफियाओं में सुपुर्द अपना आशियाना था। मौसम बारिश का था, रंगे वफा के साफियाओं में सुपुर्द अपना आशियाना था। मौसम बारिश का था, बूंदे इधर भी बिखरी बूंदे उधर भी बिखरी, पर फिर भी हमको तुम्हारे पास आना था। रंगे वफा के साफियाओं में
सुपुर्द अपना आशियाना था। बात को अपना पकड़िए। हम आराम से बैठे थे एक जगह। बात को पकड़िए। इससे पहले क्या है, एक चादर था वो भी आधा था, हाँ। एक दो हम थे एक इरादा था। हम तो अपने ऐश्वर्या में बैठे थे, लेकिन तो बात ये है कि रंगे वफा के साथियाओं में सुपुर्द अपना आशियाना था। मस्ती चल रही है, मौसम बारिश की थी, बूंदे इधर भी बिखरी, बूंदे उधर भी बिखरी। गॉट इट? उसका चंदन सा महकना था। She smell like चंदन। उसका चंदन सा महकना था, मेरा उरग सा लिपट जाना था। उरग मतलब सांप होता है। उसका चंदन सा महकना था, मेरा उरग सा लिपट जाना था। सांप चंदन के साथ लिपट जाता ना। हाँ? सांप चंदन से उसका चंदन, वो जैसे ही चंदन सी महकी, मैं सांप की तरह लिपट गया। उसका चंदन सा महकना था, मेरा उरग सा लिपट जाना था। अहले वफा की बात जब छिड़ी, वफादारी भी तो जरूरी है ना इश्क में। बहुत जरूरी है। वो ना हो तो लौंडा तो पागल हो जाए। जरूरी लड़की तो अपना घर बसाले, लौंडा पागल हो जाता है। तो रंगे वफा के साथियाओं में सुपुर्द अपना आशियाना था। बूंदे इधर भी बिखरी, बूंदे उधर भी बिखरी। बस भाई। इन अधरों की तृष्णा तृप्त होनी थी। अधर मतलब होता है होठ। उसका चंदन सा महकना था। अधरों की। हाँ, उसका चंदन सा महकना था, मेरा उरग सा लिपट जाना था। इन अधरों की तृष्णा तृप्त होनी थी, कुछ क्षणों बाद फिर निपट जाना था। इन अधरों की तृष्णा तृप्त होनी थी, फिर कुछ क्षणों बाद निपट जाना था। अहले वफा की बात जब छिड़ी, तभी हम दोनों को बिछड़ जाना था। अहले वफा की बात जब छिड़ी, तभी हम दोनों को बिछड़ जाना था। एक लम्हा करीब होने के बाद बिखर गए हम। एक लम्हा करीब होने के बाद बिखर गए हम। फिर थोड़ा मैं निखरा, थोड़ा वो निखरी। अक्सर कहा गया है कि ब्रेकअप के बाद लड़कियां खूबसूरत हो जाती थोड़ा हैं। मैं बिखरा और थोड़ी वो बिखरी। एक लम्हा करीब होने के बाद बिखर गए हम। फिर थोड़ा वो निखरी, थोड़ा हम निखरे। थोड़ा हम निखरे, थोड़ा मैं निखरा। परिंदों की तरह उड़ने का अरमान था हमारा। एक्चुअली जब बाप पैसा भेजता है ना, तो इंसान अपने आप को मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर समझता है। मैं समझता है। यही चीज है, परिंदों की तरह उड़ने का अरमान था हमारा, पर दो भगवान था हमारा। परिंदों की तरह उड़ने का अरमान था और हमारा, वो भी। पर दो भगवान था हमारा। वो भी और वो भी। देखना था किसके सजदे में कितनी ताकत है। ताकत है। देखना था किसके सजदे में कितनी इबादत है। राह थोड़ा मैं भटका, थोड़ा वो भटकी। राह थोड़ा मैं भटका, थोड़ा वो भटकी। पर आगे एक लिखा है मैंने, मैं उस मोड़ के बाद हमको साथ नहीं चलना था। उस मोड़ से भी हम गुजरे हैं जिस मोड़ पे सब लुट जाता है। हाँ। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है। अभी मैं साउथ एक्स में रहता था, तो सुबह सुबह जाता था एक सिगरेट पीने एक नुक्कड़ पे। यार मैं तो वहां पे एक लड़की आती थी कूड़े का ठेला लेके, सुबह सुबह। लड़की की एज उस टाइम 20 साल होगी जब मैंने ये पोएट लिखी थी, पोएट्री। तो वो लड़की आती थी उस टाइम। तो 2-4 दिन मैंने देखा यार, तो अच्छा नहीं लगा। मेरे अंदर नहीं यार, वो उसका जॉब है, वो कर रही है। मेरे दिल के राइटर ने बोला कुछ लिख दे बेटा, लिख सकता है? तो मैंने लिखा, मैं सुबह को रुकता उस नुक्कड़ पर, वो ठेला लेकर आती थी। मैं सुबह को रुकता उस नुक्कड़ पर, वो ठेला लेकर आती थी। ना चंचल थी ना चितवन थी, फिर भी नैनों को भाती थी। आई लाइक हर जॉब। मैं सुबह को रुकता उस नुक्कड़ पर, वो ठेला लेकर आती थी। ना चंचल थी ना चितवन थी, फिर भी नैनों को भाती थी। तभी तो आप वहाँ रुकते थे। लाली भी थी ना उन अधरों पर। लाली यार, जो ठेला खींच रही लिपस्टिक कहाँ से लगाएगी?
लाली भी थी ना उन अधरों पर, सूरत भी उसकी काली थी। लाली भी थी ना उन अधरों पर, सूरत भी उसकी काली थी। खींचती थी कूड़े के ढेरों को दिन भर, पर चेहरे पर खुशहाली थी। वही तो है भाई मेन चीज, जिस खींचती जो थी, अगर किसी को मिल गई तो बस। खींचती थी कूड़े के ढेरों को दिन भर, पर चेहरे पर खुशहाली थी। उन टूटे पहियों के चलने से, ठेले के टेढ़े मेढ़े हिलने से, मन में एक विचार आता था, संभालती होगी कैसे खुद को, ये तो द्रुत गति से जाती है। दिल्ली जैसी जगह पे अगर आप कोई चीज चला रहे हैं और वो टेढ़ा मेढ़ा हिल रहा है तो आप कंट्रोल कैसे करोगे। वही मैंने लिखा, मन में एक विचार आता था, संभालती होगी कैसे खुद को, ये तो द्रुत गति से जाती है। द्रुत गति मतलब बहुत तेज गति से जा रही है। एक ठेला में अगर ब्रेक नहीं हो तो वो तो बहुत तेज चल रहा है ना उसके हिसाब से। रुकने को ना कोई वाहन, सॉरी, रुकने को ना कोई घर्षण, देख के आगे से वाहन। रुकने को ना कोई घर्षण, देख के आगे से वाहन, वो अंतर्मन से लड़ जाती थी। मैं सुबह को रुकता उस नुक्कड़ पर, वो ठेला लेकर आती थी। मैं सुबह को रुकता उस नुक्कड़ पर, वो ठेला। हमारे ब्रेकअप के बाद की ये पोएम है। एक याद की कश्ती पर चलकर इस उम्र के दरिया को पार किया। एक याद की कश्ती, मैंने अपना फ्यूचर डिसाइड कर लिया था कि यही होना है ब्रदर। एक याद की कश्ती पे चलकर इस उम्र के दरिया को पार किया। अब बैठ के मंजिल पर रोता हूँ, तब जाना तुमसे प्यार किया। अब बैठ के मंजिल पर रोता हूँ, तब जाना तुमसे प्यार किया। रब को भी रब कहने से मैंने हर पल इनकार किया। रोजा करके चांद न देखा, तब जाना तुमसे प्यार किया। मैं चांद नहीं देखता था, तुमको देखता था, तुम ही तो मेरी चांद हो। रोजा करके चांद न देखा, तब जाना तुमसे प्यार किया। जब सादे चादर में लिपटा मैं, सॉरी, मेरे ख्वाब की दीपक बुझ गई, मैंने तूफान पे एतबार किया। मेरे ख्वाब की दीपक बुझ गई, मैंने तूफान पे एतबार किया। जब सादे चादर में लिपटा मैं, तब जाना तुमसे प्यार किया। हैं? धड़क, सब कहते थे तू कातिल है। दोस्त यार बोलते थे यार छोड़ देगी, बेवफा है, ऐसी है वैसी है। सब कहते थे तू कातिल है, पर दिल को तेरे नाम किया। सब कहते थे तू कातिल है, पर दिल को तेरे नाम कर किया। धड़कन दे दी सांस न मांगा, तब जाना तुमसे प्यार किया। धड़कन दे दी सांस न मांगा, तब जाना तुमसे प्यार किया। हमराही मैंने खुद ढोकर मुर्दा, हमराही मैंने खुद ढोकर मुर्दा, मंजिल के उस पार किया। अपने डेड बॉडी को मैंने खुद ढोया है, तुम्हारे बिना जिंदगी कैसी मौत है। हमराही खुद ढोकर मुर्दा, मैंने मंजिल के उस पार किया। तन्हापन दिखा उस पल तुमको, तब जाना तुमसे प्यार किया। वो सितम जो था वो मैसा था, मैं मतलब दारू। तुम्हारा गम भी एक नशा देता था यार, तुम्हारा नाम सुन के नशा हो जाता है। वो सितम जो था वो मैसा था, उसने जीवन को सार किया, उसी ने लाइफ को संभाला। तुम्हारा नाम जो आता था, तुम्हारे दिए हुए दर्द जो थे, वही मेरे लिए नशे का काम किया। उसने जीवन को सार किया। सुलझी जब उस पहेली की लीला, तब जाना तुमसे प्यार किया। वो वक्त और नसीहत ने थोड़ा मुझको समझदार किया। दोस्तों की सलाह ने, दोस्त बड़े काम आते हैं। वो वक्त और नसीहत ने थोड़ा मुझको समझदार किया। आखिरी लाइन समझ में आए तो वाह वाह जरूर करना भाई, समझ गया हूँ। वो वक्त और नसीहत ने थोड़ा मुझको समझदार किया। जब किताब के सिमटे आखिरी पन्ने, तब जाना तुमसे प्यार किया। जब किताब के सिमटे आखिरी पन्ने, तब जाना तुमसे प्यार किया। एक रोमांटिक, इन सर्द हवाओं में तेरे लबों की हरारत पिघल जाती है। इन सर्द हवाओं में तेरे लबों की हरारत पिघल जाती है। दिल में अरमानों के तूफान आते हैं, सांसों की रफ्तार में कसक रह जाती है। दिल में अरमानों के तूफान आते हैं,
सांसों की रफ्तार में कसक रह जाती है। तू ना रहे भी तो तेरी एक महक रह जाती है। वो तो नहीं थी भाई। खामोशी में भी तेरी एक खनक रह जाती है। खामोशी में भी तेरे खनक रह जाती है। लिखने को मैं जब भी बैठता हूँ तेरी अदाओं पे किताब, लिखने को मैं जब भी बैठता हूँ तेरी अदाओं पे किताब, वो तो दर्पण जैसा मासूम होता है, पर उसमें एक चमक रह जाती है, एक कमी रह जाती है। दिल में अरमानों के तूफान आते हैं और सांसों में कसक रह जाती है। और अभी आपको उस टाइम सुना रहा था ना, एक अब बचा के क्या हासिल, जो जलना था जल गया, जिसको होना था तबाह वो हुआ, जिसको संभलना था वो संभल गया। आगे इश्क की पुरवाई थी, तड़प में तड़पना था तड़प गया। उन्माद गति से बहका दर्पण, बहुत तेजी से बहक गया, बहुत तेजी से। उन्माद गति से बहका दर्पण शीशे का फर्श था, फिसलता चला गया।